एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं गिटार पे बहुत ही एक अच्छा थीम लेके आया हूँ। थीम एक कार्टून है जिसका नाम है पिंक पैंथर। तो पिंक पैंथर आपने सभी ने कार्टून देखा होगा, बहुत ही पुराना कार्टून है। और जो इसका थीम म्यूजिक है, मींस का जो इंट्रो म्यूजिक जब स्टार्ट होता है तो उसमें ऑर्केस्ट्रा पूरा म्यूजिक है, इसमें सैक्सोफोन भी है, इसमें सिंथ भी है, इसमें वायलिन भी है, इसमें बास गिटार भी है, गिटार भी है। तो हम लोग उस पूरी थीम को गिटार पर बजाएंगे और देखेंगे क्या क्या उसमें जो हाईलाइटेड पीस है उसको हम लोग गिटार पे बजाएंगे, जो कि पूरा वैसा ही मैच हो। ठीक है, और इसकी टैब नोटेशन आपको डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके डाउनलोड कर लें और देख कर बजाएं। और इसे मैंने अपने हिसाब से लिखा हुआ है, तो बहुत ही ईजी होगा इसको बजाना और मींस इसको समझना। ठीक है, तो आइए चलते हैं। इसका स्केल जैसा कि ई माइनर है। ठीक है, ई माइनर से स्टार्ट होता है, मतलब स्केल इसका ई माइनर, लेकिन कहीं कहीं जब इसका ओरिजिनल कार्टून जब देखेंगे तो उसमें स्केल को कभी चेंज भी किया, कभी ई माइनर हो रहा है, कभी कुछ और स्केल हो रहा है, तो उसको छोड़ते हैं हम लोग। जो उसका जो बेस है उसका स्केल का, वो है ई माइनर, तो हम लोग ई माइनर से इसको सीखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको सीखने बजाना तो अब यहां से बजा सकते हैं, यहां से भी, यहां से बजा सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ ऐसे फ्रेटबोर्ड को यूज किया जहां पर बजाना मुझे लगता है कि वहां से सीखना और बजाना अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो मैंने ई माइनर यहां से, अब देखिए बज कहां से रहा ये, ठीक है। अब मैं क्या बजा रहा हूं, इसमें मैंने दो पावर कॉर्ड्स लिए हैं। पावर कॉर्ड जिसमें दो नोट्स का मिक्सअप होता है, दो नोट्स होते हैं। अब आप टाइम नोटेशन फर्स्ट देखिए, उसमें मैंने क्या लिखा, फिफ्थ बॉक्स, फिफ्थ स्ट्रिंग का मैंने फोर्थ बॉक्स है, तो फोर्थ बॉक्स हमारा हो गया फिफ्थ, जो कि सी शार्प ये हो गया। और जो लिटिल फिंगर हम रखेंगे, अब देखिए वो सिक्स, फोर्थ बॉक्स के सिक्स फ्रेट पे है, तो दो नोट्स ये पावर कॉर्ड्स होती हैं। तो ऐसा देखा जाए सी शार्प पावर कॉर्ड है। तो हम कॉर्ड्स की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ नोट्स की बात करेंगे, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग और मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये चलते हैं, ऐसे बजा है, ये अच्छा लगेगा सिंगल में। देखिए ऐसे आएगा, ठीक। और ये जो स्लाइड है, ये आप जब इसका ओरिजिनल सुनेंगे कार्टून का, तो इसमें जो सैक्सोफोन प्ले हुआ है, तो वो सैक्सोफोन तो जैसा वो स्लाइड ही मार रहा है। ठीक है, तो गिटार पे हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, या ना भी करें तभी चलेगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो हम दोनों तरीके से आपको सिखाएंगे। एक तो मैं डबल पावर कॉर्ड में से, भाई इतना ही पार्ट है, ठीक है। तो ये आप फर्स्ट टैप जो देख रहे हैं, इसमें दो बार इंटू टू लिखा हुआ, तो इसको आपको दो बार बजाना है। आपको कैसे करना है, फोर्थ फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग को रखेंगे फिफ्थ स्ट्रिंग पे, और सिक्स फ्रेट पे आएंगे, और जो लिटिल फिंगर है आपकी वो रखेंगे आपको फोर्थ स्ट्रिंग पे। तो ये दो, सिर्फ दो स्ट्रिंग को बजाना है, फिफ्थ और फोर्थ, और स्ट्रिंग को मत छिड़िएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे बजाना है। अब इसी को आगे कैसे बढ़ाना है, ठीक है, जैसे जैसे ये फिंगर बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्थ लिटिल फिंगर भी आगे प्लस हो जाएगी। तो जैसे ये था, अब ऊपर सिंगल पहले स्ट्रिंग को समझ लिया। सिंगल स्ट्रिंग में क्या बज रहा है, टंग टंग, तो ये बज रहा है सी शार्प डी, डी शार्प ई, क्योंकि ई माइनर स्केल है। ये क्रोमेटिक बजा दिया है। अब क्यों बजाया ये आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि अच्छा लग रहा है इसलिए उन्होंने भी कंपोज कर दिया होगा। ठीक है, तो चलते हैं। हमें आना है फोर्थ फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग, और फिर आना है फिफ्थ फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग, फिर हमें आना है सिक्स फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग, और फिर हमें आना है सेवंथ फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग। तो ये चारों ही फिफ्थ स्ट्रिंग नोट पे बजे कैसे, और फोर्थ फिंगर को यूज करिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अच्छा लगेगा, फिंगर एक्सरसाइज भी हो जाएगी। बहुत लोग ऐसे ही बजाते हैं, स्लाइड कर देते हैं, तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको प्ले कर रहे हैं। ठीक है, अब हम सिखा रहे हैं तो आप वैसे ही ना बजाइए ना, कुछ उसमें चेंजेस भी ला सकते हैं। मैं इसलिए मैं दो तीन मेथड बता रहा हूं कि आप क्या क्या इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे अब मैं क्या कर रहा हूं, ये भी कर रहा हूं, मैं क्या ये भी कर रहा हूं, तो तीन मेथड तो मैंने बता दी। तीन में से आप क्या बजाएंगे, उसमें चौथा आप भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। और ये ओरिजिनल नोट्स हैं, ठीक है, बिल्कुल प्योर ओरिजिनल नोट्स हैं। ठीक है, तो मैंने इसको सिंगल में आपको बता दिया है, पहले सिंगल बता दे रहे। ठीक है, तो आपको सिंगल में क्या सीखा है आपने, सिंगल में है आपका फोर्थ फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग, फिफ्थ फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग, और सिक्स फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग, सेवंथ फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग। कैसे, टंग टंग, सुनिए, फिर क्या करना है, टंग। तो ये आपको आना है फोर्थ फ्रेट पे आपको फोर्थ स्ट्रिंग, और फिर फिफ्थ फ्रेट पे फोर्थ स्ट्रिंग, तो ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अब ये देख लेते हैं,
ठीक है, इसमें हमें आना है 6 फ्रेट पे आना है और थर्ड फिंगर को नहीं, मैं फिंगर भी कहीं कहीं बोल दूंगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, चलिए फिंगर कहीं कहीं बोलूंगा, पूरी नहीं बोलूंगा। हाँ, तो आपको 6 फ्रेट पे आना है और 5th स्ट्रिंग को बजाना है, और फिर 7th फ्रेट पे आना है, 5th स्ट्रिंग को बजाना है, सेम स्ट्रिंग है, बस बॉक्स चेंज हुए हैं, 5th और 6th और 7th। इसके बाद हमें आना है 4th फ्रेट 4th स्ट्रिंग, 5th फ्रेट 4th स्ट्रिंग, ठीक है। फिर हमें आना है 5th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग और 4th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग। कैसे? तो ये हो गया, पूरा बजाते हैं। यहां तक हम लोगों ने सीख लिया, फिर से देखिए। आइए इसका डबल भी कर लेते हैं, जो मैं स्टार्ट में बजा रहा हूं। स्टार्ट में देखिए, जब इंट्रो आप करेंगे जो इंटू 2 लगा, तो कैसे बजाएंगे? ये स्टार्ट में है, ठीक है, ठीक है, फिर से देखिए, 2 बार हो गया। अब क्या है? ठीक है, तो आइए इसका डबल वाला मैं स्टार्टिंग जो इंट्रो वो बता दे रहा हूं। मैं देखिए, कहीं मैं 3rd स्टेप पे पहुंच जाता हूं, 2nd टाइप, ये कंफ्यूज वाला मैं नहीं, मतलब कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहा हूं कि आप कंफ्यूज हो, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, इंट्रो का मैं पार्ट आपको बता रहा हूं, जो इंट्रो में स्टार्ट हुआ वो हमें क्या करना है, सेम वही सिंगल नोट वाले ही हैं। उसने क्या किया, बस सिंगल नोट जहां से लिया उसने बस लिटिल फिंगर को पावर कॉर्ड जो उसका जी शार्प नोट है वहां रख लिया है। तो हमारा देखिए 4th फ्रेट 5th स्ट्रिंग और फिर 6th फ्रेट 4th स्ट्रिंग, ये हमने बनाया। और फिर दूसरा क्या कर रहा है, 5th फ्रेट 5th स्ट्रिंग और यहाँ 7th फ्रेट 4th स्ट्रिंग। फिंगर को नहीं छोड़ेंगे, वैसे ही रखेंगे, पोजीशन पैटर्न वही चल रहा है, पैटर्न वही चल रहा है, फिंगर कहीं से टच से मस नहीं हुई है। देखिए, बस बॉक्स चेंज हुए हैं, 4 5 6 7, ये बॉक्स और ये फिंगर लिटिल फिंगर आप देख रहे हैं, ये कहीं से टच नहीं, जैसे यहां से वापस फिर वही सेम चीज जा रही है, फिर ठीक है। तो नीचे में देखिए क्या चल रहा है, नीचे के जो नोट चल रहे हैं, जो बॉक्स चल रहे हैं, 6 7 8 9 चल रहे हैं। क्या यूज करना है, 6 7 8 9। तो यहां पे हम 5 के साथ 6 यूज कर रहे हैं और ऊपर 5th फ्रेट के साथ हम 7th फ्रेट को यूज कर रहे हैं, जो कि हमारा 4th स्ट्रिंग पे है। और फिर 6th फ्रेट पे हम ऊपर जो यूज कर रहे हैं 5th स्ट्रिंग पे, हम नीचे 4th स्ट्रिंग में यूज कर रहे हैं 8th फ्रेट। और 7th फ्रेट जो हम लोग यूज कर रहे हैं 5th स्ट्रिंग पे, और वो हम लोग 9th फ्रेट यूज कर रहे हैं 4th स्ट्रिंग का। तो ऐसे हो गया, ठीक है। फिर से देखिए स्लो में, ये फिंगर यहाँ, ये फिंगर यहाँ है, ऐसे बनी, 2 ही फिंगर रखी मैंने, वो लग रही होंगी आपको मैंने सारी फिंगर, ऐसा नहीं, 1st फिंगर और 4th फिंगर को यूज, 2 फिंगर इंडेक्स और ये लिटिल फिंगर यूज नहीं हो, ठीक है। फिर से देखिए, फिर वापस जाएंगे, सेम पैटर्न, फिर वापस आएंगे, फिर बैक करेंगे। अब ये 2 बार हो गया, उसके बाद आपको बजाना था। आइए ये भी देख लेते हैं क्या क्या सीखा हम लोगों ने। ये सीखा, ये सीखा, तो आप क्या सीखेंगे, ये सीखेंगे। हमें 7th फ्रेट पे आना है, 5th स्ट्रिंग को बजाना है, और फिर 5th फ्रेट पे आना है, 4th स्ट्रिंग को बजाना है, फिर 4th फ्रेट पे आना है, 3rd स्ट्रिंग को बजाना है, और फिर 3rd फ्रेट पे आना है, 3rd स्ट्रिंग को बजाना है, जो कि ए शार्प नोट, ऐसे, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करें, जैसे हमने स्टार्ट में हम लोगों ने क्या बजाया था, ये 2 बार बजाएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, फिर बैक करेंगे। अब आपका मेन इंट्रो यहां से स्टार्ट हो, कैसे, मैंने क्या किया, मैंने सिंगल नहीं बजाया, टाडंग टाडंग टाडंग, ये मैंने वैसे ही बजाया जैसे मैं फर्स्ट इंट्रो बजाया था वैसे। फिर उसके बाद क्या किया, यहां तक सिखा दिया मैंने, ठीक है। अब क्या आएगा, आइए इसको भी सीख लेते हैं। आप चाहे तो डबल भी बजा सकते हैं, चाहे तो सिंगल भी बजा सकते हैं, ठीक। जब ये पार्ट आएगा तो यहाँ डबल भी कर सकते हैं, पावर कैसे, बाकी सिंगल बजाइए, सिंगल हो गया, तो सिंगल हो गया। बस स्टार्टिंग वाला जो वो आप जब ये पार्ट आएगा इसको डबल स्ट्रिंग पे यूज कर सकते हैं, कैसे, ये वाला। तो इसको आप डबल कैसे कर, मैंने बताया ना, ऐसे। और इंट्रो में आपको 2 बार बजाना, कैसे, जैसे ये, फिर बैक करना है, फिर 1 बार बजाना है, फिर बैक करना है। अब आपको मेन स्टार्ट करना, कैसे, फिर, ठीक
ठीक है। तो आप सिंगल में बजा सकते हैं, डबल में बजा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों ने ये सीख लिया है। अब आते हैं यहाँ ला, और मैंने डबल में लिखा हुआ है, ठीक है, सिंगल में नहीं। अगर सिंगल बजा रहे हैं तो फोर्थ लाइन को आप छोड़ दीजिएगा, सिर्फ फिफ्थ को, जहाँ पे प्लस का साइन लगा है तो फिफ्थ स्ट्रिंग को बजाइएगा। डबल में बजा सकते हैं तो फिफ्थ और फोर्थ स्ट्रिंग को मिलाकर ऐसे बजाइएगा। आइए इसके आगे सीखिए ये वाला पार्ट। हमें आना है 7th फ्रेट 4th स्ट्रिंग और 5th फ्रेट 4th स्ट्रिंग। पहले क्या था, 7th फ्रेट 4th स्ट्रिंग, 5th फ्रेट 4th स्ट्रिंग, फिर हमें 7th फ्रेट 5th स्ट्रिंग, और फिर 5th फ्रेट 5th स्ट्रिंग, और फिर 7th फ्रेट 5th स्ट्रिंग पे एंड हो जाएगा। ये स्लाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, और स्लाइड नहीं क्योंकि हमें तुरंत उसको पकड़ना भी है, जैसे, ठीक है। तो आप छोड़ भी सकते हैं, यहां पे रुक सकते हैं, ठीक है। अब ये फिर आता है कैसे, सिंगल में बताते हैं पहले। अब यहां चेंज होता है, ठीक है, कुछ कुछ सेम फर्स्ट के जैसा, लेकिन लास्ट लाइन चेंज हो गई, ठीक है। तो इसमें ये था, ये था, ए शार्प पे रुका था, इसमें क्या हो गया है, ठीक है, डी शार्प पे आ गया। चलिए इसको भी सीख लेते हैं। तो हम डबल पे पहले बजाते कैसे, ये हुआ, फिर उसका सिंगल हो जाता है, ये तो आप सीख ही चुके हैं, चलिए फिर से बता दे रहे हैं क्योंकि न्यू लाइन है। कैसे था सिंगल, ठीक है, तो उसको डबल कर लीजिएगा। ये नोट है क्या, फ्रेट बोर्ड है 4th 5th 6 7, और आपको यहाँ क्या रखना है, फिंगर नीचे वाली 6 7 8 9, तो उसके साथ में बजाएंगे। थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, क्योंकि मैंने भी अभी इसको सुना था, ऐसे मैं सर्च कर रहा था कुछ, तो मुझे YouTube पर ये दिख गया पिंक पैंथर कार्टून। तो मैंने कहा अच्छा है, और मैंने हिंदी मूवी में बहुत ज्यादा इसको यूज किया गया, मतलब कॉपी किया गया है, जहाँ पे कुछ सस्पेंस क्रिएट होता है तो वहां पर ये म्यूजिक को बैकग्राउंड में डाला गया है। मतलब हमारे बॉलीवुड मूवी में भी थोड़ा सा इसमें इस म्यूजिक को थोड़ा सा कॉपी किया गया, ठीक है, कोई बात नहीं, पूरा कॉपी थोड़ा चेंज, अगर कहते हैं पूरा कॉपी में अगर हल्का चेंज कर देते हैं तो कॉपीराइट नहीं आता है, ठीक है। चलिए आई चलते हैं, फिर से उसको बजाते हैं। हाँ, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कैसे थे। ये बजा लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिर आपको 4th फ्रेट 4th स्ट्रिंग, हाँ 5th फ्रेट 4th स्ट्रिंग हो गया। अब इसके बाद कुछ कुछ सेम पहले जैसा है, तो ये अब हम आ जाएंगे, ठीक है। हमें आना 6th फ्रेट 5th स्ट्रिंग, 7th फ्रेट 6th फ्रेट 5th स्ट्रिंग, और 7th फ्रेट 5th स्ट्रिंग, हाँ ठीक है। 4th फ्रेट 4th स्ट्रिंग, 5th फ्रेट 4th स्ट्रिंग, 5th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, और 4th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग। यहाँ चेंज हो गया, ठीक है, पहला जैसा लगेगा लेकिन वो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। मैं देखिए फिर से बजा रहा हूँ, लास्ट वाला जो पार्ट अभी जो बता रहा हूँ, ये हुआ, फिर ये हुआ, ये सिखाया मैंने। अब आगे क्या है, अब ये सीखते हैं। 7th फ्रेट 5th स्ट्रिंग, और 5th फ्रेट 4th स्ट्रिंग, और फिर 5th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग, और फिर 4th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग, डी शार्प यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए कैसे रुकेगा, फिर ये आ जाएगा, पहला पूरा फिर से बजा देना है, ठीक है। फिर से सिखा दे रहे हैं इसको, पहला, इसके बाद क्या है, जैसे यहाँ पे आप रुके दें, देखिए लास्ट पार्ट, अब इसके बाद क्या आएगा, फिर से भी पहला भाई डंग डंग डंग, सिंगल पे मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट फिर से रिपीट कर देना, वो टैब नोटेशन पूरी लिखी हुई है, उसको बार बार बताना मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या आता है, जब आप ये पार्ट बजा लेते हैं, पहला वाला फिर से, जैसे मैं डबल बता रहा हूं, ठीक है, तो देखिएगा, सॉरी, ये हुआ था पहला, ये था, फिर अब आएगा, बस इसको कर देना एक बार, कैसे, टंग टंग, सिंगल भी बजा सकते हैं, डबल भी बजा सकते हैं, सिंगल पे भी। अब क्या है, ये कर देना है। लास्ट में क्या करना है, जब पहला वाला पार्ट पूरा बजा के और सेकंड पार्ट नहीं बजानेंगे, तो उसको आपको कैसे करना है, पूरा देख लीजिएगा, फिर से ऐसे में बजा रहा हूं,
ये खत्म हो गया। अब क्या है, लास्ट बार टडंग 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 टडंग। आइए इसको डबल में करके देखते हैं लास्ट वाला। आइए इसको भी सीख लेते हैं। तो इसका तो ये पता ही चलेगा अब क्या करना है, सिंगल में या डबल में, ये करके फिर ये आपको कैच कर लेना। कैसे, अब इसमें क्या करना है, जो इसको इसमें ऐड करना है, आपको 7th फ्रेट पे आना है और हमें 9th फ्रेट पे स्लाइड करना है 3rd स्ट्रिंग। कैसे, ऐसे देखिए, तो 7 से 9th पे स्लाइड है 3rd स्ट्रिंग, फिर 7th को बजाना है 3rd स्ट्रिंग, और फिर 9th फ्रेट पे 4th स्ट्रिंग को बजाना है, और फिर 7th फ्रेट पे 4th स्ट्रिंग को बजाना है, 5th फ्रेट पे आना है 4th स्ट्रिंग को बजाना है, और फिर हमें 7th फ्रेट पे 5th स्ट्रिंग को बजाना है, जो कि ई नोट है। उसके बाद देखिए कैसे करना है, और ये हैमर है जो कि मैंने लिखा हुआ है, उसको ब्रैकेट बना दिया है थोड़ा सा सर्कल में, और उसको हैमर को आपको 4 बार बजाना। कैसे, ए से हमें 7th फ्रेट से, और हमें 8th फ्रेट पे हैमर करना है 4th स्ट्रिंग। कैसे, ठीक है, तो हैमर बजा के ही करना है। 1 बजाना हमें ए है, मतलब 7th फ्रेट, हैमर हमें 8th पे करना है। कैसे, 8th फ्रेट पे, और स्ट्रिंग हमारी 4th चल रही है, 7th और 8th फ्रेट। देखिए फिर से देखिए, ई तक आए थे, 4 बार किया आपने, 1 2 3 4। अब इसको देख लेते हैं। ये हमें आना है 5th फ्रेट 4th स्ट्रिंग, और 7th फ्रेट 5th स्ट्रिंग, फिर हमें आना है 5th फ्रेट 5th स्ट्रिंग, फिर हमें 7th फ्रेट पे आना है 5th स्ट्रिंग को 2 बार। ठीक है, कैसे, फिर आ जाना है, या यहाँ पे एंड भी कर सकते हैं, उसको कंटिन्यू। मतलब ये, अब इसको सीखना क्यों जरूरी है, बात तो ये है, इसका मैंने लेसन क्यों बनाया। देखिए ये थीम मुझे लगता है पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी, और अगर एक माइंड को रिफ्रेश करना है, माइंड अच्छा रखना है आपको, तो आप कभी भी गिटार उठाए तो आप इस थीम को भी बजा सकते हैं। जैसे और भी थीम्स या कुछ गाने बजाते हैं तो आप इसको भी आप बजा सकते हैं, और आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा कि यार मतलब अच्छा ट्यून है ना, अच्छी थीम है, तो उसको आप बजा सकते हैं। आई होप कि आज का लेसन, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट तो जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच।